नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो आज मैं कक्षा 9 की पुरुषोत्तम रामः द्वितीय पाठ इसका आपको वाचन और अर्थ बताऊंगी। तो प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम रामः द्वितीय पाठ। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामेणां जनैश्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में प्रभुवो मतलब उत्पन्न, रामे मतलब राम का नाम, जनई मतलब लोगों के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है, सुना जाता है। श्रुता मतलब सुना जाता है। कैसे राम का नाम है? नियतात्मा, जो अपनी आत्मा को वश में किए हुए हैं, अपने मन को अपने वश में किए हुए हैं। महावीर्यो महावीर हैं। द्युतिमान, द्युति कहते हैं कांति, कांति युक्त हैं। धृतिमान, धृति कहते हैं धैर्य को, धैर्य धारण किए हुए हैं। और वशी कहते हैं इंद्रियों को वश में किए हुए। बच्चों, हमारी 11 इंद्रियां हैं, इसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और एक मन है जो उभयात्मक कहलाता है। उभयात्मक मतलब ज्ञानेंद्रिय में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी आता है। तो यदि आपको इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे कि मैं आपको कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं और कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं ये बता सकूँगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है। नियतात्मा, वह राम कैसे थे? अपनी आत्मा को अपने वश में किए हुए, यानी मन को वश में किए हुए। महावीर्यो, महान वीर। धृतिमान, धैर्यशाली। क्षम्यताम, धृतिमान का मतलब है कांति से युक्त, यानी कि वह बहुत चमकदार प्रतिभा के गुणी थे। और धृतिमान मतलब धैर्यशाली और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। आगे उनके और गुण बता रहे हैं अगले श्लोक में। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वण, विपुलांसो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान थे, नीतिमान, नीति के ज्ञाता थे। वाग्मी, बोलने में चतुर थे। श्रीमान, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी से युक्त थे। बच्चों, आपको पता होगा कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी की पत्नी हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी से युक्त थे। और शत्रु निर्वृणा, शत्रु मतलब शत्रुओं का, निर्वण मतलब नाश करने वाले थे। देखिए यहाँ पे शा के स्थान पे छा हुआ है, तो यहाँ व्यंजन संधि हुई है। तो शत्रुओं का क्या करने वाले थे? नाश करने वाले थे। विपुलांसो, अंश कहते हैं कंधों को, उनके कंधे कैसे थे? बड़े बड़े थे। महाबाहु, महाबाहु मतलब बड़ी बड़ी भुजाओं वाले थे। कंबुग्रीवो, कंबु कहते हैं शंख को, उनकी गर्दन थी शंख के समान। बच्चों, गर्दन जो है शंख के समान अच्छी मानी जाती है। और जो गर्दन छोटी होती है या जिराफ जैसी लंबी होती है तो वो देखने में भी सुंदर नहीं लगती है। तो आपने शंख अवश्य देखा होगा। तो शंख के समान श्री राम की गर्दन थी। महाहनु, हनु कहते हैं ठोड़ी को, तो बहुत बड़ी ठोड़ी वाले थे। अगला है महारस को, महेश्वसो, गूढ़ शत्रु, अरिंदमाः, अजानुबाहु, सुशिराः, सुललाटाः, सुविक्रमाः। और कैसे थे? अस को कहते हैं वक्षस्थल, और बड़े चौड़ी छाती वाले थे। महेश्वसो, और कंधों, चौड़े कंधे वाले थे। गूढ़, गूढ़ मतलब छिपे हुए, जो उनकी नसें थीं वो उनकी मांस में दबी हुई थी, यानी कि नसें उनकी ऊंची ऊपर दिखाई दे रही हूँ, ऐसा नहीं था। नसें उनकी मांस में दबी हुई थी। और अरि कहते हैं शत्रु, और दमा मतलब दमन करने वाले, यानी शत्रुओं का दमन, शत्रुओं को नष्ट करने वाले थे। अजानु बाहु, बाहु कहते हैं भुजाएं, और जानू मतलब घुटने, तो उनकी भुजाएं जो थीं वो घुटनों तक थीं। आ का मतलब है यहाँ तक, पर्यंत के लिए आ का प्रयोग किया गया है कि कहाँ तक थीं। तो उनकी भुजाएं जो थीं घुटनों तक थीं। सुशिरा, और उनका सिर जो था सुंदर था। सुंदर से तात्पर्य है
ये ऐसा नहीं था टेढ़ा मेढ़ा था या लंबा था, तो उनका सिर जो है सुंदर सिर था, गोल। और सुललाटा, उनका ललाट यानी मस्तक जो था, माथा जो था वो सुंदर था। ऐसा नहीं छोटा सा माथा था या बहुत बड़ा माथा था, ऐसा नहीं, उनका मस्तक जो है सुंदर था। और बच्चों आपको बता दें, जो आयताकार रेक्टेंगल जो माथा होता है वो सुंदर माना जाता है। अगला है आपका यहाँ पर सुविक्रमा, यानी कि वो बहुत पराक्रमी थी। अगला श्लोक है समः संविभक्तां स्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। समः संविभक्तां, उनके सभी अंग जो थे समान रूप से विभक्त थे, बटे हुए थे। अर्थात कोई ऐसा नहीं था कोई छोटा बड़ा, इस तरह से नहीं था, बहुत सुंदर उनके सभी अंग थे। स्निग्ध कहते हैं कोमल, और स्निग्ध का अर्थ चिकना भी होता है। तो यहाँ पर उनका रंग कैसा बताया है, बहुत देखने में आकर्षक था, सुंदर रंग था उनका। प्रतापवान, और वो प्रतापी थे। पीन वक्षा, वक्ष कहते हैं सीने को, और उनका पीन यानी पुष्ट, उनका वक्ष स्थल जो था चौड़ा था, हष्ट पुष्ट थे वो शरीर के। विशालाक्षो, अक्ष कहते हैं आँखों को, ये आपका आँखों का पर्यायवाची है अक्ष। तो आँखें कैसी थीं, बड़ी बड़ी थीं। लक्ष्मीवान, जैसे कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि वो कैसे थे, लक्ष्मी से युक्त थे। और शुभ लक्षणा, देखिए यहाँ पे फिर से आपका छ हो गया है, व्यंजन संधि है यहाँ पे। शुभ लक्षणा, शुभ लक्षणों से, सभी शुभ लक्षणों से वो युक्त थे। अगला है धर्मज्ञा सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिवश्यः समाधिमान। धर्म को जानने वाले थे, ज्ञा मतलब जानना, तो धर्म को जानने वाले थे, सत्य संधश्च, और सत्य प्रतिज्ञ थे, जो प्रतिज्ञा कर लेते थे वो उसे पूर्ण करते थे। प्रजानाम च हिते रते, और प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले थे, जैसे प्रजा प्रसन्न रहे ऐसा वो करते थे। जैसा कि आप जानते हैं प्रजा में सीता जी को लेकर जो अपवाद हुआ था, उस अपवाद को दूर करने के लिए उन्होंने सीता जी का भी परित्याग कर दिया था। तो इस तरह वह प्रजा के हित की बात ही सोचते थे, जिससे कि उनकी प्रजा हमेशा प्रसन्न रहे। यशस्वी, और कैसे थे, यशस्वी थे। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न थे। शुचिवश्या, शुचि कहते हैं पवित्रता को, पवित्र थे। वश्या मतलब इंद्रियों को अपने वश में किए हुए थे। और समाधिमान, और समाधिमान मतलब हमेशा जो है वो अपने मन को एकाग्र बनाए रहते थे, अर्थात उनका मन इधर उधर नहीं भटकता था। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के श्लोक हम अगली वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि ये वीडियो अधिक बड़ी ना हो जाए, इसलिए। नमः संस्कृताय बच्चों, आशा है आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी कोई और रिक्वायर्ड हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। धन्यवाद।